तो आज का सवाल बहुत खास है। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है? तो हाँ, बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है। क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट? गलत। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी, ये इंपॉर्टेंट है यूनिट, क्योंकि ये तो सब याद कर लेंगे। 6.67 इंटू 10⁻11। आपको यूनिट पे फोकस करना है। अगर यूनिट याद हो गई फिर डायमेंशन निकालना भी आना चाहिए। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? तो डायमेंशन होगी m-1 L3T-2। उसके बाद फोर्स कैसे निकालते हैं? तो फोर्स निकालते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी फोर्स जो है वो मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या कहना चाहते हैं, ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू पता चलता है। लॉन्ग रेंज फोर्स आर वीक फोर्सेस, मतलब ये वीकेस्ट फोर्स नहीं है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा वीक फोर्स के अंदर आता है। उसके बाद सेंट्रल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब ये सेंट्रल फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्व है ये। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मतलब बहुत ज़्यादा मास होगा तब भी इसका फोर्स निग्लिजिबल होगा और एक्सलेशन तो बिल्कुल ही निग्लिजिबल आएगा। डायरेक्ट मास पे डिपेंड करता है और इन्वर्सली डिस्टेंस पे। इसके लिए मतलब आपको बहुत ज़्यादा मास चाहिए, बहुत ज़्यादा मास होगा, बहुत कम डिस्टेंस होगा, तभी हम लोग इसमें थोड़ा सा फोर्स महसूस कर पाएंगे और थोड़ा सा एक्सेलरेशन महसूस कर पाएंगे। 10⁻11, तो इसका जी का वैल्यू है, मतलब इस मास कितना ज़्यादा होना चाहिए। 10⁻11 समझ रहे हो? 10⁻11 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, अरब, 10 अरब, 10 अरब किलो से भी ज़्यादा होगा, तब जाके आपको थोड़ा 1 न्यूटन फोर्स के बराबर जनाई देगा। इतना मास होगा जब इनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर हो। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे।